हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडी करंट्स के बारे में। तो दोस्तों एडी करंट्स जो है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का करंट है। जैसे करंट आज तक हम लोगों ने पढ़ेंगे थोड़ा सा उससे क्या है डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर कि जब भी किसी कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स को अगर हम चेंज करें, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होती है कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है। तो मान लीजिए कि इस मैग्नेट को अगर मैं इस कॉइल के पास लेकर आता हूं तो इसके साथ जो लिंक्ड आपकी क्या थी, लाइंस थी, वो क्या हो जाएगी, देखो इंक्रीज होगी ना। पास में लेकर आएंगे तो ज्यादा लाइंस क्या करेगी, इसके सरफेस को क्रॉस करेगी। और ज्यादा लाइंस अगर इसके सरफेस को क्रॉस करेगी, ठीक है, इस कॉइल को क्रॉस करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ओवरऑल फ्लक्स चेंज होगा। और उस फ्लक्स के चेंज की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा। आप करंट की डायरेक्शन कैसी होगी दोस्तों, ये अगर नॉर्थ पोल थे तो लेंज लॉ क्या बोलते हैं कि अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो करंट कुछ इस तरह से जनरेट होगा कि ये जो कॉइल है ये इसको क्या करना चाहेगी, अपोज। मतलब कि जिसकी वजह से आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीमेंट, फ्लक्स के इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अगर दूर ले जाएंगे तो डिक्रीमेंट की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो दोनों ही केस में यहाँ पर जो करंट होगा वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। अब देखिए नॉर्थ पोल आ रहा है, इसको अपोज करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका नॉर्थ पोल, तभी ये इसको अपोज कर पाएगा ना। ठीक है ना, यहाँ से कुछ लाइंस निकल रही है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लाइंस निकले इस कॉइल से तो ये क्या करेगी, उसको अपोज। तो यहाँ पर एक करंट आपका क्या हो गया, फ्लो हो गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर हम इसको दूर ले जाते तो यहाँ पर करंट क्या फ्लो होता है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब प्रश्न ये आता है कि अगर मैं इस कॉइल को हटाकर यहाँ पर एक प्लेट रख दूं, कॉइल का मतलब क्या था, आपका ऐसा क्लोज्ड पाथ था, ठीक है ना, एक वायर का एक लूप बना दिया बीच में खाली। लेकिन अगर इसको हटाकर मैं यहाँ पर क्या रख दूं, एक प्लेट रख दूं, तो इस प्लेट के अंदर क्या होगा, क्योंकि प्लेट के अंदर तो कोई क्लोज पाथ है नहीं, प्लेट तो क्या होगी आपकी बिल्कुल प्लेन। तो प्लेट अगर बिल्कुल प्लेन होगी और जब मैं इसको इसके पास लेकर आऊंगा तो अगेन देखिए यहाँ पर फ्लक्स जो है वो लिंक, जो फ्लक्स है वो क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा। और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अब वो जो करंट होगा ना वो कैसे फ्लो करेगा, यहाँ तो उसके पास एक पाथ था फ्लो करने के लिए, यहाँ कोई पाथ नहीं है। तो यहाँ पर जो करंट आपका प्रोड्यूस होगा ना वो कैसा होगा, इस सर्कल के फॉर्म में। ये इस तरह से क्या करेगा, यहाँ पर अगर मैं इसका व्यू देखूं, ये तो 3D डायग्राम में ऐसा रख रखा है। अगर हम इस प्लेट को इस तरह से रखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट जो जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, इस तरह से सर्कुलेटिंग रिंग्स के फॉर्म में करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसी करंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एडी करंट। एडी क्यों बोलते हैं, आप देखिए एक पानी का एक पत्थर लीजिए और उसको आप पानी के अंदर फेंकिए, तो जब आप पत्थर को पानी के अंदर फेंकेंगे तो वहां पर आपको एडीज दिखाई देगी, जिसको हम भंवर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, एडीज, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उसको भंवर। तो ये जो एडीज प्रोड्यूस होती है ना, सेम इसी टाइप से हमारा यहाँ पर क्या होता है, करंट होता है जो कि सर्कुलेटिंग है और पूरे कंडक्टर के अंदर क्या होगा, ये आपका फैल रहा होगा। तो ऐसे करंट्स को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। इसकी अगर डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन निकालने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंज लॉ का यूज करेंगे। कैसे, देखिए नॉर्थ पोल अगर पास आ रहा है तो ये उसको अपोज करेगा। तो ये जो एडीज है इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है ये कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये भी क्या करे, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करे और इसको क्या करे, यहाँ पर ये अपोज करे। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। नाउ एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं कि एडी करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पर हमने एक कॉइल लगाई, कॉइल के अंदर हमने क्या करा, एक वेरिंग करंट को फ्लो कराया। वेरिंग करंट है आपका ये, ठीक है। वेरिंग का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड या कह लीजिए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ क्या हो रही है, आपकी लगातार चेंज हो रही। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई है वो भी क्या होगी, आपकी लगातार चेंज। और फील्ड अगर लगातार चेंज है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो फ्लक्स है वो भी क्या हो रहा है, आपका लगातार चेंज। नाउ इसके ऊपर हमने क्या रखा, एक प्लेट को रखा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके स्विच को ऑन करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये प्लेट जो होगी वो क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव करे, इसके पीछे का कारण क्या है। मान लीजिए कि करंट के फ्लो होने की वजह से ये वाला जो पोल है वो नॉर्थ की तरह एक्ट करा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर जो फ्लक्स लिंक था वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। अब उस फ्लक्स के चेंज की वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका एक एडी करंट जनरेट होगा। और एडी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो इसके इंक्रीमेंट, अगर ये फ्लक्स आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसके इंक्रीमेंट को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या क्रिएट कर देगा, एक करंट। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्रिएट होगा, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ पोल की तरह एक्ट होगा, सो दैट कि ये इसके इंक्रीमेंट को क्या करेगा, यहाँ पर रोकेगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, ऊपर जाएगा। मान लीजिए अगर ये आपका साउथ पोल होता, अगर ये साउथ पोल होता तो ये भी क्या बन जाता आपका, इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है, एडी करंट, वो इस डायरेक्शन में होता है कि ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये प्लेट आपकी एक साउथ पोल की तरह एक्ट करती। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, अगेन यहाँ पर अगेन देखिए क्या हो रहा है, साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे।
तो ये डेमोन्स्ट्रेशन हमको बताता है कि यहाँ पर प्लेट के अंदर एक ऐसा करंट प्रोड्यूस हो रहा है जो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको अपोज कर रहा है, लेकिन ये करंट एक नॉर्मल करंट की तरह नहीं है, मतलब कि एक फिक्स पाथ में फ्लो नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहा है, आपका सर्कुलेटिंग रिंग के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, जैसे कि एडीज बनती है, भंवर बनते हैं पानी के अंदर। तो इसीलिए इस करंट को क्या कहा जाता है यहाँ पर दोस्तों, एडी करंट। यहाँ पर एक इसका इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमने दो मैग्नेटिक पोल लगाए, एक आपका नॉर्थ है, एक आपका क्या है यहाँ पर साउथ है। तो यहाँ पर आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगी वो क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगी, आपकी इंक्लाइन होगी। इस तरह से आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो यहाँ से यहाँ पर क्या हो रही होगी, आपकी जा रही होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ऊपर एक, यहाँ पर एक आपका क्या है, फिक्स पॉइंट है इस तरह से लेट से, और इससे हमने क्या कर रखा है, एक थ्रेड की हेल्प से एक यहाँ पर हमने कनेक्ट कर रखा है एक मेटेलिक प्लेट को, लेट से कि कॉपर की आपकी प्लेट है, ठीक है। और इस कॉपर की प्लेट को हम क्या करवा रहे हैं, इसके बीच में ऑसिलेट करवा रहे हैं। हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाए और छोड़ दिया, तो ये क्या होगी, इस तरह से यहाँ पर आपकी क्या करेगी, मूव करेगी। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेट नहीं है तो इसको जो टाइम लग रहा है स्टॉप होने में वो कितना लगेगा, 10 सेकेंड। एक अगर कोई एक आपकी कॉपर की प्लेट है जो ऑसिलेट कर रही है फ्रीली, तो एयर के फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे क्या होगी, वो टाइम के साथ यहाँ पर आकर रुकेगी। तो लेट से कि जब मैग्नेट नहीं लगाई तो ये 10 सेकेंड के अंदर रुक रही है, और जब हमने यहाँ पर मैग्नेट को लगाया उसके बाद हम इसको ऑसिलेट करवा रहे हैं सेम स्पीड से, तो हम देखेंगे कि ये जो प्लेट है ना जल्दी रुक जाएगी। लेट से कि ये जो प्लेट है आपकी 3 सेकंड में रुक गई, ये आपकी क्या हो गई, 3 सेकंड में रुक गई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि मैग्नेट के लगाने की वजह से यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से हमारी प्लेट जल्दी रुक गई है, ठीक है, ये हमको यहाँ पर समझना है। तो दोस्तों ये जो काम हुआ ना एडी करंट की वजह से हुआ है। एडी करंट की वजह से ये क्या हो गई, आपकी जल्दी यहाँ पर रुक गई। कैसे, उसको समझते हैं। मान लीजिए कि प्लेट आपकी यहाँ पर थी अभी इनिशियली, अब जब हम इसको यहाँ से लाकर ऐसा छोड़ रहे हैं तो ये क्या होगी, इधर अंदर की तरफ मूव करेगी। जब ये अंदर की तरफ मूव कर रही होगी तो देखिए ये क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगी, मतलब कि फ्लक्स जो है इसका वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। जैसे ही अभी देखो बाहर थी तो जीरो फ्लक्स लिंक था इसके साथ, जैसे जैसे ये अंदर आती जाएगी फ्लक्स क्या होगा, आपका इंक्रीज। अब इसके अंदर अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स अगर चेंज होगा, तो फ्लक्स के चेंज की वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा। एडी करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको अपोज करना चाहेगा, मतलब कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा कि ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। वो कैसे पॉसिबल है, अगर ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये वाला जो फेस है, ठीक है, वो किसकी तरह एक्ट कर ले, नॉर्थ की तरह। नॉर्थ की तरह एक्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगी, आपकी एडीज जनरेट होगी, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करना चाहेगा, इसको बढ़ने नहीं देगा। लेकिन जब ये एक बार इसके अंदर एंटर कर गया, ठीक है, जब ये एक बार इसके अंदर एंटर कर गया तो अब ये क्या हो गया, आपका यहाँ पर कांस्टेंट फ्लक्स, यहाँ पर क्या हो गया, बीच में कांस्टेंट। लेकिन जब ये वापस इधर जाएगा, वापस कहाँ निकल रहा है, देखो ये बाहर निकल कर आ रहा है, तो फ्लक्स यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, फ्लक्स हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज। अब फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है अगेन फ्लक्स का, और फ्लक्स की चेंज की वजह से अगेन इसके अंदर क्या होगा, एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा, सच दैट कि वो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। लेंज लॉ ने बोला है, ठीक है ना, जो आया है तो आने नहीं देगा, जाया है तो जाएगा तो जाने नहीं देगा, पास आ रहा है तो आने नहीं देगा, दूर जा रहा है तो जाने नहीं देगा। तो अब ये कॉइल यहाँ से क्या करना चाह रही है, ये जो प्लेट है यहाँ से क्या जा रही है, दूर जा रही है, फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देगा, वो कैसे पॉसिबल है, जिस डायरेक्शन में आपका यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस थी उसी डायरेक्शन में ये क्या कर देगा, एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट कर देगा। कैसे क्रिएट करेगा, देखो यहाँ पर नॉर्थ है तो ये कैसे एक्ट करेगा, साउथ की तरह। अगर ये साउथ की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये जो बाहर जा रही थी ना आपकी प्लेट, इसको ये बाहर नहीं जाने देगा, बाहर जाने से रोकेगा। तो अब देखिए दोनों केस में क्या हो रहा है कि अगर वो अंदर आ रहा है तो अंदर आने से रोक रहा है, बाहर जा रहा है तो बाहर जाने से रोक रहा है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो प्लेट का मोशन है ना, इसको ये क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। रिटार्डेशन किसकी वजह से हो रहा है, आपका रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर एडी करंट की वजह से, ठीक है, एडी करंट की वजह से क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। तो ये जो एडी करंट होगा ये क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। इस कॉइल के मूव होने की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ और उसी की वजह से यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ, एडी करंट प्रोड्यूस हुआ। तो एडी करंट क्या कर रहा है, उसी को यहाँ पर रिटार्ड कर रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और इसी की वजह से आपका जो कॉइल है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जल्दी रुक जाएगी, पहले के कंपेयर में यहाँ पर क्या होगी, आपकी जल्दी रुक जाएगी जब हमने उसके आसपास क्या लगा दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसका हम लोग एडी करंट्स में हम लोग यूज करते हैं, एडी करंट की मदद से हम उन एप्लीकेशंस को अप्लाई करेंगे। चलिए इसकी सबसे पहले एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पर क्या है आपका डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, देखो करंट को मेजर करना। तो फॉर एग्जांपल ये जीरो रीडिंग को इंडिकेट कर रहे हैं 1 2 3 4
एंड 5, लेट्स से ये मिली एम्पियर के अंदर हमने रीडिंग्स ली। अब हमने मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट को हमने फ्लो कराया और उसकी जो वैल्यू थी, स्ट्रेंथ थी, वो कितनी थी आपकी, लेट्स से 2 मिली एम्पियर की। तो ये जो पॉइंटर है आपका क्या करेगा, इस 2 को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या ना कि जब करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा सर्किट में, तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट नहीं रहता, उसके अंदर हल्का हल्का सा क्या होता रहेगा, आपका फ्लक्चुएशन होते रहेगा। बिकॉज करंट के फ्लो होने की वजह से हीट भी जनरेट होगी, उससे रेजिस्टेंस चेंज होगा और हल्का हल्का से यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा। मतलब कि ये यहाँ पर इस तरह से स्टेबल नहीं रह पाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर हल्का हल्का सा इस तरह से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। आपने देखा होगा जो पुराने टाइम पे जो गाड़ियाँ आती थी, जो ट्रक्स आते थे पुराने टाइम पे, तो उनका जो कांटा होता था ना, उनका जो स्पीडोमीटर का कांटा होता था, ठीक है, वो क्या होता था, इस तरह से यूं 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 करके आपका क्या होता था, फ्लक्चुएट होता रहता था। तो इस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए यहाँ पर हम किसकी मदद लेते हैं, एडी करंट की। कैसे, हमने क्या करा, इस जो कांटा है, ये जो आपका पॉइंटर, इसके साथ हमने एक प्लेट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो प्लेट है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हुई। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब ये पॉइंटर मूव कर रहा होगा, तो इस प्लेट के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पर जब ये ऐसा फ्लक्चुएट करेगा, तो फ्लक्चुएट करने पर इस प्लेट के साथ लिंक जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो क्या होगा, चेंज। और यहाँ पर क्या जनरेट होगा, आपका एक एडी करंट। एडी करंट कुछ इस तरह से जनरेट होगा कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसको अपोज करेगा। और किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसके फ्लक्चुएशन की वजह से, ठीक है ना। तो ये इसके फ्लक्चुएशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, और इसको क्या कर देगा, वो स्टेबल पॉइंट पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, वो स्टेबल पॉइंट पर लेकर आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। सेम चीज यहाँ पर होती है आपकी स्पीडोमीटर के अंदर। जब आप स्पीड गाड़ी चला रहे हो, तो आपकी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट नहीं रहती, वो हल्का हल्का से क्या होगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो फ्लक्चुएट अगर ये लगातार होती रह रही है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वहां पर हमको उसकी रीडिंग लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हमको क्या चाहिए कि ये जो पॉइंटर है वो स्टेबल होना चाहिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक प्लेट लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर एडी करंट क्या करेगा, उसका जो डैम्पिंग, उसका जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसको वो क्या कर देगा, डैम्प्ड कर देगा। डैम्प करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रोकना, अपोज करना, ठीक है। तो ये देखिए एक ऐसे टाइप का रिटार्डिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जो बिना कांटेक्ट के यहाँ पर जनरेट हो रहा है। हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन क्या होता है कि जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करती है, स्लाइड, तो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है। बट यहाँ पर ये प्लेट किसी के ऊपर स्लाइड नहीं कर रही, बट स्टिल यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ एडी करंट। नाउ इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जो अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा किस तरह से आपका जो प्लेट थी वो धीरे धीरे करके रुक रही थी, ठीक है ना। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वो जल्दी रुक गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसी फंडे का यूज होता है आपका इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के अंदर। ट्रेन के अंदर क्या होता है, आपके जनरली इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं वैक्यूम ब्रेक के साथ में। उसमें क्या होता है, देखिए जो ट्रेन का व्हील होता है ना, इसके अंदर लगाया जाता है एक ड्रम, ठीक है। तो ये जो ड्रम होता है, ये क्या करता है, आपका ट्रेन के व्हील्स के साथ रोटेट करता है। अब जब हमको इस ट्रेन को रोकना है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस ड्रम के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर क्या कर देते हैं, लेट्स से कि आपका व्हील है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा रखी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रखी है, ठीक है। तो जब भी हमको इस व्हील को रोकना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर से एक करंट को फ्लो करवाना है। जैसे ही करंट, लेट्स से कि व्हील आपका ऐसा रोटेट कर रहा था, ठीक है ना, तो जब भी हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर से करंट को फ्लो करवाया, एक वेरिंग करंट को फ्लो करवाया, तो यहाँ पर एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से इसके साथ लिंक जो फ्लक्स था वो चेंज हुआ। तो इसके अंदर क्या होगा, एक इंड्यूस करंट जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। मेटेलिक प्लेट है, तो यहाँ पर क्या होगा, एडी करंट, और कुछ इस तरह से जनरेट होगा कि वो क्या करेगा, यहाँ पर इसके मोशन को अपोज करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ड्रम है, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके रुक जाएगा। इलेक्ट्रिक ब्रेक इसका एक एग्जाम्पल। इंडक्शन फर्नेस, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो बात करी एडी करंट की, वो यहाँ पर क्या बात करी, डैम्पिंग की। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये करंट जो हमारे लिए वो अनडिजायरेबल है, इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि ये जो है वो एक प्लेट के अंदर क्रिएट हो, हम चाहते हैं कि तो कॉइल के अंदर ही क्रिएट होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर इसका जो अनडिजायरेबल इफेक्ट है वो क्या है कि जब भी किसी प्लेट के अंदर एक एडी करंट, मान लीजिए यहाँ पर आपका प्रोड्यूस होता है, ये आपका एडी करंट यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, प्लेट किसकी बनी होती है आपकी, जनरली मेटल्स की। तो मेटेलिक प्लेट अगर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा। और करंट अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पर I²R क्या होगी, हीट जनरेट होगी। तो ये जो हीट है ना, ये कुछ आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में यहाँ पर क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, ठीक है। हीट के फॉर्म में यहाँ पर क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो ये क्या करेगी, इस प्लेट को तेजी से गर्म करेगी, बिकॉज करंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। तो अब अगर ये हीट जनरेट हो रही है और इससे हमको कोई काम निकलवाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट हो, अगर हमको इससे काम निकलवाना है तो हम क्या करेंगे, हम इस हीट का यूज़ कर लेंगे किसी भी पर्पस के लिए जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। तो इसी हीट का यूज़ किया जाता है आपका इंडक्शन फर्नेस के अंदर, जहाँ पर हमको क्या लगती है, हीट की रिक्वायरमेंट। वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी प्लेट रखते हैं और उसको एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर क्या होगा, आपका एडी करंट जनरेट होगा, और उस एडी करंट की वजह से यहाँ पर बहुत सारी हीट जनरेट होगी, और उसका हम लोग क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे जहां भी हमको इसकी रिक्वायरमेंट
होने वाली है। तो ये कुछ यहाँ पर इसके एप्लीकेशन, कुछ डिसएडवांटेजेस हुए हैं एडी करंट के। चलिए, एडी करंट की वजह से अगर हीट जनरेट हो रही है और हमको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा काम क्या है यहाँ पर उस हीट को कम करना, उस एडी करंट के इफेक्ट को कम करवाना। तो वो कैसे करवाया जा सकता है, यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए इस तरह की प्लेट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, इस तरह से एडी करंट आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो जनरेट हो रहा है, फ्लो होगा। अब अगर मुझे इस एडी करंट को रिड्यूस करवाना है, तो उसके लिए तरीका क्या है, देखिए एडी करंट किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, आपका बल्क के अंदर होता है, ठीक है ना। ये जनरेट हुआ, ऐसे जनरेट हुआ और इस तरह से क्या हो रहा है, फैल रहा है। अगर ये कंडक्टर आपका अंदर तक जा रहा है, तो ये करंट क्या होगा, धीरे धीरे आपका क्या होगा, अंदर तक भी यहाँ पर फैल जाएगा, अंदर तक भी करंट क्या होगा आपका फैलेगा, पीछे तक ही जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको रिड्यूस करवाना है, तो पहला तरीका तो क्या है कि मैं यहाँ पर इसके सरफेस के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज क्रिएट कर दूं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा, ये खाली पोर्शन यहाँ पर क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए। तो अब अगर इसके अंदर करंट जनरेट होता है, लेट्स से कि इसके अंदर अगर एडी करंट जनरेट हो रहा है, तो वो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, आपका करंट जो है वो फ्लो करेगा। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में क्या हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया, तो एडी करंट क्या होगा, यहाँ पर आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं क्या कर दूं कि किसी भी सरफेस के अंदर अगर मुझे एडी करंट को रिड्यूस करवाना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इरेगुलरिटीज क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए बीच बीच में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर खाली पोर्शंस क्रिएट कर दिए। इसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए करंट अगर यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो ये सब प्रोपोगेट इस तरह से होगा, तो देखो ये जो खाली पोर्शन है वहां तो करंट जाएगा नहीं। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल करंट का जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एक और तरीका होता है जो कि मोस्ट पॉपुलर होता है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड कोर। जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से कोर का यूज करते हैं। अब देखिए जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो इस कोर के साथ लिंक्ड है वो क्या होगी, चेंज। तो इस कोर के अंदर क्या होगा, आपका एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा। बट अगर हमको उसको रिड्यूस करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लैमिनेटेड कोर का यूज करें। लैमिनेटेड का मतलब क्या होता है, ये जो कोर है ना, इसको हमने छोटे छोटे थिन स्लाइस के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। लाइक आप एक बुक लीजिए, मान लीजिए कि बुक आपकी क्या है, पूरी कोर है, ठीक है ना। तो बुक को आपने क्या करा, छोटे छोटे पेजेस के अंदर क्या कर दिया, उसको स्लाइस कर दिया। अब उससे क्या होगा, और उनको लेमिनेट कर दिया, मतलब कि एक पेज में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एक स्लाइस में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो पहली स्लाइस में मान लीजिए अगर कोई करंट जनरेट होता है, एडी करंट, तो वो क्या होगा, उसी के अंदर जनरेट होकर खत्म हो जाएगा, वो प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह के शेप्स में कॉइल को क्या, इसका जो ये आपका लूप कोर होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के स्लाइसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे पतले पतले, और एक दूसरे से लेमिनेट कर देते हैं, सो दैट कि इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो दूसरे के अंदर प्रोपोगेट ना हो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा घर में जब भी आपके कोई पुराना डिवाइस हो, वहां पर से जब ट्रांसफार्मर निकलता है, तो उसमें पतली पतली ई शेप की क्या निकलती है, आपकी पतली पतली प्लेट्स निकलती है। उसके ऊपर क्या होती है, आपकी जो कॉइल्स होती है वो बाउंडेड होती है। तो पतली पतली करने का कारण क्या होता है, यहाँ पर उसका एडी करंट को यहाँ पर रिड्यूस करवाना। तो ओवरऑल बात करें तो एडी करंट क्या होता है, एक ऐसा करंट होता है जो क्या होता है, आपका बल्क ऑफ कंडक्टर के अंदर जनरेट होता है जब भी हम उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। एडी करंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसकी डायरेक्शन हम लेंज लॉ से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब एडी करंट किसी भी प्लेट के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो ये हमारे लिए जनरली अनडिजायरेबल होता है, हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फिर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर इसको रिड्यूस करने के हमने कुछ यहाँ पर तरीके देखे। और साथ ही एडी करंट क्या करता है, सर्किट के अंदर डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है। डैम्पिंग का मतलब क्या है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको अपोज कर रहा है। किसी मोशन की वजह से अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस मोशन को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो हम किसी चीज को रोकने के लिए, रिटार्ड करने के लिए एडी करंट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई आपका सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।